लोगों ने सब देखा है कि किस प्रकार भगवान के राम के नाम पे जिन्होंने सोना दिया, जिन्होंने चांदी दी, जिन्होंने जमीन दी, जिन्होंने रुपया पैसा दिया, जिन्होंने चांदी की ईंटें दी, साथियों बड़े बड़े जेवर दिए गए, आज उसका कोई अता पता नहीं। कहाँ गया सब माल, किसकी जेब में गया? आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, सब डरे हुए लोग हैं कि इंक्वायरी किससे करे, जांच किससे करे। अगर चंपत राय से खुलासा करते हैं तो बहुत बड़ी पोल खुल जाएगी साथियों, सबकी हालत खराब हो जाएगी। आज हिंदुस्तान की जनता ये देखना चाहती है कि भगवान राम के नाम पे जो चंदा इन्होंने वसूला है, जोड़ा है, भ्रष्टाचार किया है, गद्दारी की है, अपने घर में ले गए हैं, उसका एक एक हिसाब हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। कहते हैं ईश्वर की लाठी पे आवाज होती है साथियों, ईश्वर की लाठी पे आवाज होती है साथियों। और हर निरंकुश सरकार जो होती है, तानाशाही सरकार जो होती है, उसका अंत ऐसी होता है साथियों, जनता के साथ साथ भगवान की लाठी पे असर पड़ती है। हम और देखेंगे आने वाला भविष्य, हिंदुस्तान की जनता देखेगी कि ऐसी पार्टी तो भगवान के नाम पर लोगों को मोह लिया, लोगों को इमोशनल बना दिया, लोगों को राम भगवान के नाम पर जोड़ने पर पार्टी का विकास किया। साथियों इन्होंने राम भगवान का विकास भी किया, राम भगवान का नाम लेकर सिर्फ जनता को गुमराह किया। हिंदुस्तान के जो भविष्य था, हिंदुस्तान को जो ऊंचाइयां छूनी थी, इस 12 साल में हिंदुस्तान और गहराई गर्त में गिरता चला गया साथियों। हमें आने वाले भविष्य में ये देखना होगा साथियों कि आप लोगों ने 2 साल में देखा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद आज पूरे छत्तीसगढ़ में कई डकैती, बलात्कार, लूट, दिन दहाड़े हत्या, ये क्या है? ये क्या है? सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार निकम्मी हो गई है? क्या सरकार में दम नहीं है? आज ऐसे हालात पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गए हैं, जगह जगह लोगों में भय व्याप्त है, पुलिस का भय खत्म हो गया जनता में साथियों। आज गरीबों के अत्याचार के साथ साथ बेगुनाहों को मारा जा रहा है और बेगुनाहों के ऊपर FIR की जा रही है। आज हमारे महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के जज ने एक जजमेंट दिया है कि जनता को आंदोलन करने का अधिकार है, जनता को बोलने का अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, चाहे गृह मंत्री के खिलाफ बोले, ये जनता का अधिकार है साथियों। आज हम इस अधिकार के साथ इस रोड में खड़े हैं साथियों। मालूम हमारा विरोध दर्ज करने के लिए खड़े हैं हम लोग। हमें बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। जिंदाबाद, जय सिंह भैया जिंदाबाद, जय सिंह भैया जिंदाबाद। साथियों हमारा लक्ष्य गरीबों को बसाना, उन्हें रोजगार देना, महिलाओं के लिए रोजगार देना। आप लोगों ने देखा पिछले 5 साल की हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी राजस्व मंत्री थे। उन्होंने जब कोरबा के नागरिकों की ये स्थिति देखी कि वर्षों से लोग सरकारी जमीन पर काबिज हैं, पर उन्हें आज तक पट्टा नहीं दिया गया। हमेशा उन गरीबों का दिल डरता था कब सरकार हमें उजाड़ देगी, कब सरकार हमें निकाल देगी, कब सरकार हमें धक्के देके निकाल देगी। ये बात अगर किसी ने समझा, ये बात को किसी ने गंभीरता से लिया, इस बात का निराकरण करने का कोई हिम्मत किया है तो जयसिंह अग्रवाल ने किया साथियों। तो 10,000 पट्टे बांटे गए और है दम भाजपा के नेताओं में जो पट्टा बांट के दिखा दे। बोलना और करने में अंतर होता है, कांग्रेस करती है, भाजपा बोलती है साथियों। आज हमें इस आंदोलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बताना है कि हे गरीब साथियों, हे मजदूर साथियों, हे किसान भाइयों, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। साथियों आदरणीय राहुल जी ने कहा है, आज जो 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर चला है,
कि हमारा एक एक कार्यकर्ता चाहे बूथ स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो, हर कार्यक्रम में भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करेगा, झंडा उठाकर आगे रहेगा। मैं जनता से विश्वास दिलाना चाहता हूं, गरीबों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गरीबों के साथ है। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मुख्यालय के पास नकटी गांव में 85 परिवारों को उजाड़ने का जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऊंचे मंत्री सब शामिल रहे। वहां के सांसद के आश्वासन के बावजूद, क्योंकि गांव के लोग दर दर भटकते रहे, जब उन्हें एहसास हुआ कि ये सरकार गरीबों को उजाड़ के रहेगी, तो वहां के सांसद के पास लोग गए हुए थे। सांसद ने कहा कि पहले इनको पुनर्वास दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के बावजूद भी उनको भी इग्नोर किया गया और उसके बाद 85 परिवारों को उजाड़ा गया। साथियों, आप लोगों को ध्यान होगा कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक झुग्गी झोपड़ी और किसी जिले में है, किसी क्षेत्र में है, तो ये कोरबा विधानसभा। अन्य विधानसभाओं में भी है, रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में, रायगढ़ में। लेकिन जो स्थिति कोरबा की है, वो अन्य जिलों में नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी, हम लोग जब झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में जाते थे तो हमेशा ये बात उठती थी, हमारी माताएं बहनें कहती थी कि भैया पट्टा कब मिलेगा, बंद करो, मुख्यमंत्री होश में आओ, हम लोगों ने यहाँ के निवासियों का, हमारी माताओं बहनों के दर्द को समझा और हमारी सरकार ने 2023 में पट्टे का कानून बनाया और इस कानून के तहत सर्वाधिक पट्टे कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 10,000 पट्टे बांटे गए। यहाँ के वर्तमान विधायक और मंत्री हैं, इन्होंने चुनाव में घोषणा की कि हम जो व्यक्ति जहाँ जीतने में काबिल है पूरा पट्टा देंगे। ये पट्टा फर्जी है। 2.5 साल के कार्यकाल में 2.5 पट्टा नहीं बांटे और अभी बीच में आई बात है, भाजपा सरकार की तरफ से मंत्री जी ने कहा कि हम पट्टा देंगे, लेकिन आपने अखबारों में देखा होगा कौन से कानून के तहत पट्टा देंगे। 2023 का जो हमने कानून बनाया उसके तहत पट्टा देंगे। जय सिंह भैया, जय सिंह भैया, कांग्रेस उसके बाद राहुल गांधी, जय सिंह भैया, मुकेश राठौर हमारे भैया। उसके बाद पट्टे की बात तो की है, लेकिन अभी 2 साल से ऊपर का कार्यकाल बचे है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि किसको कितना पट्टा दिया।
पट्टे की बात करके फर्जी बातें करके चुनाव जीते जरूर, लेकिन जनता के साथ छल कपट किया गया, जनता को धोखा दिया गया कि हम पूरा पट्टा देंगे, पट्टा फर्जी है। और उसी पे आज बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी अपने आप की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि हमने 5000 आवास सैंक्शन कर दिए। आवास अधूरे पड़े हैं, फंड नहीं है सरकार के पास, पैसा नहीं है देने के लिए, आवास के लोग भटक रहे हैं। और आवास किस पे सैंक्शन किए? जो 10,000 हमने पट्टा दिया उस पे आवास सैंक्शन किए। मैं पूछना चाहता हूँ, उस पट्टे के सिवाय एक भी आवास अगर सैंक्शन इस कोरबा विधानसभा में हुआ तो उसका ब्यौरा बता दे। कोई पट्टा, कोई आपका आवास नहीं दिया गया। हमने पट्टा दिया, कानून बना के पट्टा दिया, इसको फर्जी बता के चुनाव जीता गया। आने वाला समय बताएगा, जब बस्तियों में मंत्री जी को दौड़ाएंगे लोग और पूछेंगे, हमारी माताएं बहनें पूछेंगी कि बाकी पट्टा कहाँ है, क्योंकि बोलने के लिए उसके पास कुछ रहेगा नहीं, आज भी नहीं है। किसी बस्ती में जाके मुंह दिखा दे और ये बता दे कि उसने कहाँ पट्टा दिया। 2.5 साल से बेवकूफ बनाते आ रहे लोगों को। 2.5 साल से यहाँ की जनता छल कपट के मारे परेशान है कि हमको पट्टा मिलेगा। पट्टा तो नहीं मिला। कभी बाल को मुँह उजाड़ने की बात करते हैं, कभी बुधवारी मुँह उजाड़ने की बात करते हैं, कभी कोरबा मुँह उजाड़ने की बात करते हैं। गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम किया, हमने पट्टा दिया, ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और जो नकदी की घटना है, बड़ी शर्मनाक घटना है। सरकार को डूब होना चाहिए। सरकार के मुखिया हो चाहे मंत्री हो, इनको सोचने पे प्रदेश की जनता ने मजबूर कर दिया है कि गरीबों का आशियाना मत उजाड़िए। गरीबों का आशियाना अगर उजाड़ेंगे तो जनता आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगी और कड़ा विरोध करेगी और उसके बाद कुर्सी से अपदस्थ करेगी। यही क्षेत्र की जनता, यही प्रदेश की जनता। तो मैं अभी मेन जो कार्यक्रम हो चुका है पुतला दहन का, इसलिए सभी को सीधे तौर पर धन्यवाद दे देता हूं कि सभी कांग्रेस के साथियों ने बारिश के बावजूद काफी संख्या में पहुंच के इस धरना प्रदर्शन और पुतला दहन के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई, यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई। सभी कांग्रेस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रायपुर के नक्की गांव में जो अमानवीकृत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों का आशियाना उजाड़ के किया है, उसी के संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश जारी किया कि सभी जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। और उसी कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा आयोजित आज के इस धरना और पुतला दहन कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए, पुतले का दहन किया गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। आप नकदी गांव सिर्फ नहीं, आप कोरबा को उदाहरण ले लीजिए कि 2023 का जब चुनाव हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि हमने 10,000 ग्रामीण यहाँ के माताओं बहनों को पट्टा दिया था। 10,000 पट्टे बांटने के बाद वर्तमान विधायक और मंत्री ने कहा था उस समय चुनाव के पहले कि पट्टा फर्जी है, हम असली पट्टा देंगे। फर्जी पट्टा बांटा गया है, ये खाली एक छोटा एरिया है, हम पूरा जो जहाँ जितने में काबिज उतना बड़ा पट्टा देंगे। तो साथियों, आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, आज 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी पट्टा नहीं दिया गया और अभी घोषणा की है कि सर्वे करेंगे और हम पट्टा देंगे। और कौन से कानून के तहत देंगे? जो कानून हमने बनाया 2023 में पट्टे का, जिसको कैबिनेट से पास कराया, विधानसभा में पास कराया और उस कानून के तहत हमने पट्टा दिया था, जिसको इन्होंने फर्जी बताया था। आज पट्टा तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र के आपका कुंगरी, सुमेधा, आपका डूमरपुरा, नागिन बाटा, उस पूरे सेमीपाली, उस पूरे एरिया की ग्रामीण जो काबिज हैं 50-50 साल से, उस जमीन को यहाँ के मंत्री और राजस्व मंत्री वर्तमान दोनों ने मिलके अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी सेल को आवंटित किया है। वो उनको उजाड़ना चाहते हैं।
लेकिन हम लोग भी खुली चुनौती देते हैं कि जिस दिन उन गाँव को उजाड़ने की बात करेंगे, हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ कड़ा विरोध करेंगे और ग्रामीणों को नहीं उजड़ने देंगे। मोहन अग्रवाल के आश्वासन के बाद भी वहाँ मकान टूट गया लगती है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से मैंने बात किया था, उन्होंने बताया कि ग्रामीण मेरे पास आए थे, उन लोगों ने मुझसे बात की थी, मैंने कहा था, मैंने सरकार में बात की और ये आश्वासन दिया था कि बिना उनको व्यवस्थित किए पुनर्वास दिए नहीं उजाड़ा जाएगा। पुनर्वास की व्यवस्था उन्होंने एक नाम की जरूर की थी, 260 फुट का एक कमरा, जिसमें माँ बाप भाई बहन बेटे बेटी पूरा परिवार एक कमरे में कैसे संभव रह सकते हैं। जो लोग वर्षों से वहाँ काबिज थे, अपने मकान बना के रहते थे, 2-2 3-3 मंजिल के मकान भी थे, और उनको उजाड़ के एक कमरे के चौथी मंजिल में डालना कैसे पॉसिबल है। कोरबा में भी पिछली सरकार के भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, उस समय के हजारों मकान बने हुए पड़े हैं। आज वहाँ ग्रामीण यहाँ के हमारे झुग्गी झोपड़ीवासी जाना नहीं चाहते, ये लोग उनको जबरदस्ती भेजना चाहते हैं। जिनको आवास का पैसा सैंक्शन किए हैं उनको बोलते पहले मकान को तोड़ो। आज सैकड़ों परिवार, कम से कम 1000 परिवार का मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ, वो आज रोड पे हैं, आवास का पैसा नहीं मिल रहा है, मकान तोड़ दिए उसमें सैकड़ों लोग, और मकान तोड़ने के बाद मकान बन नहीं पा रहे। तो ये कितनी दुर्दशा है, कितना दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, कितनी जनता की तकलीफें हैं, इसको इस सरकार को समझने की आवश्यकता है और समझना चाहिए। और हम लोग तो इस बात के लिए बोल भी चुके हैं, चिट्ठी भी लिख चुके हैं कि इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सी बातें तो लगता है मुख्यमंत्री जी तक पहुँचती ही नहीं होंगी। बीच के लोग ही अपने चौधरी बने हुए हैं और वो अपने आप ही निर्णय ले लेते होंगे, ऐसा लगता है। और ये दुर्दशा इनको आगे चल के महंगी पड़ेगी। जिले में क्राइम बढ़ा है, क्या कहेंगे? जिले में देखिए, क्राइम की संख्या काफ़ी बढ़ी है। मैं ये नहीं कहता कि क्राइम कभी नहीं हुआ, क्राइम पहले भी होते रहे, लेकिन अभी इस 2.5 साल की सरकार में जिस तेजी के साथ क्राइम पूरे प्रदेश में बढ़ा है, इसमें कोरबा भी अछूता नहीं है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कोरबा में जो कोई घटना नहीं घटती हो। कभी लूट, बलात्कार, हत्या, मर्डर, आपका कभी डकैती, तो कभी चोरी, तो कभी चेन स्कैनिंग, मतलब इतने क्राइम हो रहे हैं, इतनी घटनाएं घट रही हैं। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस संबंध में कल मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, जो आप लोगों ने काफ़ी ढंग से प्रकाशित की है। तो इससे एक अंदाज लगा लीजिए कि कोरबा नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन के रह गया है, अपराधगढ़। बेहद गौरव